गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। ओके ग्रेड सेकंड, अभी हमारी एसएसटी की क्लास हो रही है और एसएसटी की प्रीवियस वीडियो में हमने अपना रिटर्न वर्क जो था तो वो क्वेश्चन आंसर हमने मतलब ख़त्म कर चुके थे। ठीक है, अभी जो हमारा न्यू टॉपिक है, अभी हम अपने न्यू टॉपिक की तरफ जाएंगे। ठीक है, जो कि बहुत ही ईजी सा टॉपिक है और आप सबको उसके बारे में खूब पता है। और आई थिंक ये टॉपिक जो है तो ये हमारे डेली लाइफ से भी रिलेटेड है। ठीक है, आप सबको पता होगा कि हमारी जो फैमिलीज़ होती है, ठीक है, तो उसमें एक ये से ज़्यादा लोग रहते हैं। ठीक है, हमारे पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, हमारे अंकल होते हैं, हमारे सिबलिंग्स होते हैं। ठीक है, तो हम सब एक साथ रहते हैं। अब एक साथ रहते हैं, ठीक है, या अगर फॉर एग्जांपल स्कूल फैमिली के अलावा अगर आप बाहर जाएं कहीं भी, ठीक है, फॉर एग्जांपल स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, ठीक है, तो क्या होता है कि वहाँ पे भी आप डिफरेंट लोगों के साथ एक साथ मतलब टाइम स्पेंड करते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्टली हम ज़्यादातर जो लिविंग टुगेदर की बात करते हैं तो वो फैमिली की तरफ हमारा इशारा होता है। ठीक है, क्योंकि फैमिली में ही हमारा जो ज़्यादातर टाइम है वो स्पेंड होता है, उधर ही हमारे सारी चीज़ें जो है तो वो शेयरिंग होती है। ठीक है, अच्छा, टर्न आउट होता है, गिविंग होती है, फीलिंग्स होती है, अच्छा, एक दूसरे की बर्थडेज वगैरह सेलिब्रेशन होती है। ठीक है, तो आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है तो वो है लिविंग टुगेदर के बारे में। ठीक है, तो आप सब काइंडली अपने बुक पेज 19 ओपन कर दे और लिविंग टुगेदर की तरफ आ जाए। ठीक है, बुक पेज 19, देयर इज अ टॉपिक है लिविंग टुगेदर। लिविंग टुगेदर का मतलब कि एक साथ रहना। ठीक है, जब आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, ठीक है, और अपने अंकल आंट के साथ आप जब रहते हैं घर में, ठीक है, उसके अलावा अगर आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ठीक है, तो उसको लिविंग टुगेदर कहते हैं। ठीक है, अपने बुक पेज की तरफ देखें, पुट योर फिंगर्स ऑन फर्स्ट लाइन, पीपल लाइक टू लिव टुगेदर। ठीक है, लोग जो है तो वो एक साथ रहना पसंद करते हैं। क्या आप पसंद करते हैं एक साथ रहना कि नहीं, आप सिर्फ अकेले रहना पसंद करते हैं। अब आप देखिए कि लिविंग टुगेदर के फ़ायदे कितने ज़्यादा होते हैं। ठीक है, लिविंग टुगेदर के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि लिविंग टुगेदर के बारे में हमें क्या मतलब पता चल रहा है उसके बारे में। वी लाइक टू स्पेंड टाइम विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली, एज आई टोल्ड यू बिफोर। ठीक है, कि आप सब जो है, हम सब जो है अपना ज़्यादातर टाइम जो है वो अपने फैमिली के साथ स्पेंड करते हैं, वो अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, वी लाइक टू बी विद अदर पीपल एंड टॉक टू देम। इसके फैमिली के अलावा और फ्रेंड्स के अलावा आप अगर बाइक कहीं जा रहे होते हैं, ठीक है, तो दूसरे लोगों के साथ भी आपका इंटरेक्शन होता रहता है। ठीक है, अगर आप घर से बाहर जा रहे, स्कूल जा रहे, घर से बाहर कॉलेज जा रहे, घर से बाहर मार्केट जा रहे, घर से बाहर मॉल शॉप वगैरह जा रहे हैं, तो बैंक वगैरह जा रहे, हॉस्पिटल में जा रहे होते हैं, तो आपका उधर डिफरेंट लोगों के साथ इंटरेक्शन आ जाता है। ठीक है, उनके साथ बातें करना जो है वो होता है आपका। ठीक है, सम रूल्स हेल्प अस लिविंग टुगेदर हैप्पीली। अब कुछ रूल्स रेगुलेशंस होती है, जिस तरह आप स्कूल आते हैं तो स्कूल के कुछ डिसिप्लिन होते हैं, रूल्स रेगुलेशन होते हैं कि आप लोगों ने सुबह किस टाइम आना है, अच्छा, क्लास में अपने किस तरीके से बैठना है, अच्छा, ब्रेक में आप लोगों ने किस तरीके से बाहर जाना है, वापस किस तरह से आना होता है, अपने फ्रेंड्स के साथ बातें किस तरीके से करनी है। ठीक है, स्कूल में अपने खेलने किस तरीके से हैं, फिर अपने बहुत रीडिंग वगैरह जो भी लर्निंग का प्रोसेस है वो अपने किस तरीके से करना होता है। ठीक है, और कुछ रूल्स रेगुलेशन, फिर आपकी छुट्टी जो है स्पेसिफिक टाइम पे होती है। सेम हमारे पास अगर आप किसी फैमिली में रह रहे हैं तो वहाँ पे भी कुछ रूल्स रेगुलेशन होती है कि आपने उसके बेस पे सॉरी चलना होता है, उसी बेस पे आपने चलना होता है। क्यों चलना होता है? क्योंकि अगर आप रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं स्कूल में तो आपको टीचर से आपको डांट नहीं पड़ती, आपका जो काम है तो वो परफेक्टली होता है, आपका रिजल्ट उससे अच्छा आता है। सेम अगर आप वही चीज़ें जो है अपने फैमिली में अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपको सुकून मिलता है, आपको रिलैक्सेशन मिलती है, आप हैप्पी होते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा जो हमारे पास है, अच्छा, फैमिली में अगर आप देखें डिफरेंट चीज़ें होती है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप आपकी सिबलिंग्स में से, आपके पेरेंट्स में से किसी की बर्थडे है तो आप फैमिली में एक सब इकट्ठे होकर बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं। कोई स्पेशल मूवमेंट है आप वो सेलिब्रेट कर सकते हैं, तो इसी में भी आपका टाइम जो है तो एक दूसरे के साथ गुजर जाता है, अच्छा अच्छा टाइम गुजर जाता है, गपशप हो जाती है। ठीक है, अच्छा, आइडियाज़ की शेयरिंग होती है उससे। अच्छा, फिर आप उसमें डिफरेंट टॉपिक्स पे लेके डिबेट भी कर सकते हैं। ठीक है, फैमिली में बैठ के पेरेंट्स आपसे पूछे अच्छा स्कूल में आपने क्या किया, फिर आप शुरू हो जाते हैं अच्छा हमने ये किया, टीचर ने ये किया, हमने वो किया। तो आपके जो जितनी जितनी चीज़ें आप लर्न करते स्कूल में तो वही जाके आप अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर रहे होते हैं। तो लिविंग टुगेदर का फ़ायदा भी यही होता है। ठीक है, अच्छा, शेयरिंग, फर्स्ट आपको देखिए अगर शेयरिंग है
कि आप स्कूल में जिस तरह के फॉर एग्जांपल आपके पास लंच होता है, आपके पास कोई पेंसिल है एक्स्ट्रा और आपके फ्रेंड को तो ज़रूरत है तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। सेम हमारे पास अगर फैमिली में आपको किसी को आपकी ज़रूरत है, आपकी हेल्प की ज़रूरत है, या आपके नेबर में आपको आपकी हेल्प की ज़रूरत है किसी को, तो आप बिल्कुल उनकी शेयरिंग में उनके हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, शेयरिंग के टॉपिक की तरफ देखें। डू यू शेयर थिंग्स विद अदर? क्या आप दूसरे के साथ चीज़ें शेयर करते हैं? अच्छा, ये क्वेश्चन आपके लिए भी है कि आप करते हैं शेयरिंग, घर में करते हैं या स्कूल वगैरह में करते हैं? अगर करते हैं तो ये गुड डीड्स में भी आता है, ये बहुत अच्छी बात है, इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस में इजाफा होता है। ठीक है, थिंक ऑफ योर फैमिली, योर पेरेंट्स डू नॉट ईट ऑल द फूड देमसेल्फ, दे शेयर इट विद द होल फैमिली। आपको पता है ना, अगर आप अपने फैमिली के बारे में सोचें तो आपकी मम्मा जब खाना बना रही होती है, अच्छे अच्छे खाने आपके लिए बना रहे होते हैं, ठीक है, आपके फेवरेट चीज़ें बना रहे होते हैं, तो क्या वो सारा खाना वो इकट्ठे मतलब अकेले खा रही होती है? नहीं, कभी भी नहीं। वही खाना, वही फूड जो है तो वो आपके साथ शेयर करती है। आपके पेरेंट्स आपके साथ जो है पूरी फैमिली के साथ वही खाना शेयर कर रही होती है। अगर आपके बाबा के पास जॉब की सैलरी आती है तो उसके पास जितने भी पैसे होते हैं तो क्या वो उनके अपने पैसे होते हैं? अपने तो होते ही है, लेकिन क्या वो पूरे उनके होते हैं? नहीं, हमारे पेरेंट्स जो होते हैं तो वही पैसे हमारे लिए यूटिलाइज़ करते हैं, हमारे स्कूल फीस सबमिट करते हैं, हमें लंच के लिए दे रहे होते हैं, हमारे लिए कपड़े लेते हैं, हमारे लिए बुक्स लेते हैं। तो शेयरिंग है ये चीज़ें। ठीक है, अच्छा, अब देखिए टॉकिंग टर्न्स। टॉकिंग टर्न्स का मतलब क्या है? इफ़ मैनी पीपल्स वांट यू सेम थिंग, दे टेक टर्न। फॉर एग्जांपल अगर आप जो है क्या कर रहे हैं, अगर आप घर में कोई फुटबॉल खेल रहे, क्रिकेट खेल रहे होते, अच्छा वॉलीबॉल वगैरह कुछ खेल रहे होते, बैडमिंटन खेल रहे होते, ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल आप में से आप सब अगर क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो उन सब में से आपके आपके सिबलिंग्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके साथ खेल रहे होते हैं, तो आपने क्या करना होता है? आप वन बाय वन मतलब नंबर वाइज आपने किसी एक ने बैटिंग करनी होती है तो दूसरा बॉलिंग कर रहा होता है, उसके बाद किसी और की बैटिंग होती है, किसी और की बॉलिंग होती है। तो इस तरह से मतलब अगर एक बंदा जो है वो अगर सारे बंदे चाहे कि हमने बैटिंग करनी है तो वन बाय वन जो है तो वो सारे एक एक करके बैटिंग करके चले जाते हैं। तो ये शेयरिंग है आपकी। ठीक है, एंड ऑल टुगेदर का फ़ायदा भी यही है, वन यूज़ इट फर्स्ट देन द नेक्स्ट एंड सो ऑन। पहले जो है तो एक बंदा यूज़ कर लेता है, फिर दूसरा, एंड सो ऑन, इसी तरह चलता रहता है। ठीक है, डू यू टेक टर्न्स व्हेन? डू यू टेक टर्न? क्या आपकी बारी आती है? ठीक है, अच्छा, क्या आपने बारी की है? व्हेन और कब? ठीक है, तो आप भी सोचें, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करें कि आपने अपने फैमिली में बैठ के किस चीज़ की मतलब टर्न की है और कब की है। ठीक है, अच्छा, अगर क्यूइंग, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है, ठीक, तो ये क्यों भी है एंड क्यूवी भी है। ठीक है, क्यों, अ क्यों इज़ अ लाइन ऑफ पीपल वेटिंग। अगर आप देखें, अगर आप घर से बाहर जाते हैं, बैंक वगैरह में जाएं, हॉस्पिटल्स में जाएं, अच्छा आप शॉप में डिफरेंट शॉप्स में अगर आप चले जाएं जो छोटे शॉप्स होते हैं, तो वहाँ पर लोगों की एक कतार खड़ी होती है। क्योंकि अगर एक बंदा जो है ना, अगर पहले अपना वाला काम कर ले, फिर दूसरा उसके पीछे, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है, इसी तरह से एक लाइन होती है जो वेट कर रहे होते हैं अपनी बारी के लिए, जो काम करने आए हुए हैं। ठीक है, तो वही वन बाय वन जो है तो वो आगे जाके अपना काम कंप्लीट करते हैं। वी वेट इन a queue when we want to buy a railway ticket. We queue to enter, ये kiwi भी है, kiwi एंड क्यू भी प्रोनाउंस होता है। ठीक है, we queue to enter a building or get a bus. We might happen if people didn't queue. ठीक है, अब अगर आप देखें, अगर आपने किसी रेलवे स्टेशन की टिकट लेनी है तब भी आपने लाइन में खड़ा होना है। ठीक है, अगर आपने किसी बस स्टेशन की टिकट लेने वगैरह है, आपने उधर भी लेना है। अगर आपने कोई बिल पेमेंट करनी है देन आपने भी लाइन में खड़ा होना है। अगर आपने बैंक में चले गए हैं और आपने एटीएम से पैसे निकालने हैं, या आपने वही चेक बुक से पैसे निकालने हैं और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश हो रहा है, तब भी आपने लाइन में ही खड़ा होना है। तो ये ऑल टुगेदर है, ये घर से बाहर वाले लोग हैं जिनके साथ आपका इंटरेक्शन आ रहा है और आपने उनके साथ बातें करनी होती है। ठीक है, अच्छा, तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है तो वो फीलिंग्स हैं। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो वो फीलिंग्स है। अब फीलिंग्स, फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर अलोन, यू मे फील सैड और लोनली इफ़ समवन इज़ अनकाइंड। अब देखें, अगर आप फॉर एग्जांपल अकेले रह रहे होते हैं तो आप छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं और आप उसके बारे में सोच के परेशान हो जाते हैं, आप उसके बारे में सोच के खफा हो जाते हैं, अफसरदा हो जाते हैं। अगर आप किसी फैमिली में रह रहे हैं तो आपको डिफरेंट अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ
ठीक है। अपने सिबलिंग्स के साथ आपने डिफरेंट तरीके से बातें करनी होती है, डिस्कशंस कर रहे होते हैं, आज आपने क्या किया, आप उनकी सुनते हैं, वो आपके सुनते हैं, डिबेट्स कर रहे होते हैं। तो आपकी जो फीलिंग्स होती है एक दूसरे के लिए, उसमें और इंट्रैक्शन आ जाता है, उसमें और अट्रैक्टिंग आती है एक दूसरे के लिए, कि हम अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ बैठ के हम वही आइडियाज़ शेयर करें जो हमने कल शेयर की थी, मज़ा आ रहा था। तो वही मज़े के लिए जो है, तो आप लोगों ने क्या करना होता है, चीज़ें जो है वो फीलिंग्स रखनी पड़ती है। अगर आप अगर आपकी फैमिली में आपके सिबलिंग में से कोई बीमार है और आपको लग रहा है, आप फील करते हैं कि हाँ मेरा भाई बीमार है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं इनके साथ बैठूँ, इनको तसल्ली दूँ, इनके साथ बातें करूँ, तो ये फीलिंग्स है आपकी। अगर आप खुश हैं, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आप अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने पेरेंट्स को हैप्पी बर्थडे पेरेंट्स, हैप्पी बर्थडे सिबलिंग्स में से कोई भी है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। आपको पता है, बिल्कुल कर सकते हैं। ये फीलिंग्स है आपकी जो आप अपने सिबलिंग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर करते हैं, ठीक है। अच्छा, बुक पेज टर्न करें और 20 पेज की तरफ जाएं। 20 पेज पे आपके लिए इट माइट मेक यू फील अपसेट व्हेन यू आर हैविंग फन और डूइंग गुड थिंग्स, यू विल प्रॉबेबली फील हैप्पी, यू हैव लॉट ऑफ डिफरेंट फीलिंग्स। अब मैंने आपको बताया कि आपके फीलिंग्स जो है वो डिफरेंट सिचुएशंस पे डिपेंड करती है। अगर बर्थडे है तो आप खुश होंगे, अगर कोई खुदा ना ख्वास्ता कोई हादसा हुआ है तब भी आपकी फीलिंग्स चेंज हो सकती है, ठीक है। अगर आपके इंटरेक्शन वाले लोग अच्छे हैं, आप उनको टाइम दे रहे हैं, वो आपको टाइम दे रहे हैं, आप उनको सुनते हैं, वो आपको सुनते हैं, तो देन आप जो है काफ़ी अच्छा फील करते हैं, ठीक है। अली एंड काशिफ फॉर फ्रेंड्स। अब इस पिक्चर की तरफ देखे, माय गुडनेस, वो तो फाइटिंग कर रहे हैं, ठीक है। आपने कभी फाइटिंग नहीं करनी एक दूसरे के साथ। अली और काशिफ जो है तो वो फ्रेंड्स थे। काशिफ हैड अ काइट एंड अली वांटेड इट टू। अब काशिफ के साथ एक पतंग था और अली को भी यही ही पतंग चाहिए थी। तो दे बोथ पुल एट द काइट एंड इट टोर्ड। Kashif was angry, but why was he angry? Ali was angry too. अब काशिफ का जो काइट था तो वो अली को भी चाहिए था, और दोनों जो थे तो वो क्या कर रहे थे, वो उसको खींच रहे थे, ठीक है, कि मतलब मुझे चाहिए और मुझे चाहिए। तो काशिफ बहुत गुस्सा था, ठीक है, काशिफ बहुत गुस्सा था। एंड आपसे पूछा है कि काशिफ क्यों गुस्सा था और अली को ये काइट क्यों चाहिए थी। तो इसलिए चाहिए थी कि काशिफ क्यों गुस्सा था, क्योंकि काइट तो काशिफ की थी और अली जो था तो उससे लेना चाह रहा था। तो इसीलिए उसको गुस्सा आया था कि मतलब ये मुझसे क्यों ले रहा है, ये तो मैंने इसके साथ खेलना है, काशिफ को मैं खेलने नहीं दूंगा। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये लोग शेयरिंग करते, देखें, अगर एक दूसरे के साथ एक दफ़ा वो पतंग उड़ाता और एक दफ़ा ये, तो हो सकता है कि इनकी फाइटिंग ना होती। वहाँ पे लिखा हुआ है कि ओ नो दे आर फाइटिंग, वो लड़ रहे हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेसन था लिविंग टुगेदर, उसके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं। अपने पेरेंट्स के साथ आपने बैठ के लिविंग टुगेदर के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्कस करनी है कि लिविंग टुगेदर के आपके पेरेंट्स आपके साथ डिस्कस करेंगे कि और क्या, इसके अलावा और क्या क्या फ़ायदे हैं। शेयरिंग है, ठीक है, डिफरेंट सिचुएशंस में आप सेलिब्रेशन कर सकते हैं, टॉकिंग टर्न्स कर सकते हैं, केविंग उसमें हो सकता है, फीलिंग्स शेयरिंग हो सकती है, ठीक है। तो अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के आपने इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी है। और यहाँ पे ये जो पेज नंबर 19 और पेज नंबर 20, तो इसकी 4-5 दफ़ा आपने रीडिंग करनी है, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।